तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने परेशानी बढ़ा दी है। मौसम ने जो करवट ली है उससे कहीं न कहीं स्थानीय लोगों में परेशानी देखने को मिल रही है। ओलावृष्टि, तूफान, बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी आगे आने वाले समय के लिए और 72 घंटों तक भारी बारिश, भूस्खलन से खतरा बढ़ने वाला है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने जहां मौसम को सुहावना बना दिया है, वहीं इसके साथ ही खतरे भी बढ़ गए हैं और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी गई है। अनुमान है कि इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 5 मई को भी मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट लागू रहेगा। पूरे प्रदेश में 7 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है, जबकि 8 और 9 मई को कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है और लगातार बदलते मौसम के चलते प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के कारण प्रदेश में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से 4 महिला शिक्षकों की जान भी जा चुकी है और लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज है। वहीं औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है और सुंदरनगर में सबसे अधिक 11.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और मौसम में आई इस ठंडक का असर खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का एहसास फिर से बढ़ गया है, जबकि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है, जिससे ठंड का असर भी जारी रहेगा। वहीं प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें और एक बार मौसम विभाग की अपडेट देख करके ही अपने घर से निकले और यात्रा की प्लानिंग करें। तो ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट हुआ है जारी। हिमाचल प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। प्रिया हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे अपडेट लेते। प्रिया, फिलहाल कैसा मौसम है ये बताइए। इसके साथ ही बताइए जो 72 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उससे कितना बुरा प्रभाव पड़ने वाला है स्थानीय लोगों पर, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो तो खुश रहेंगे, उनके लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब। प्रिया जी तुलसी, जहाँ ये मौसम 2 दिनों से जारी बारिश के कारण सुहावना बना है, वहीं इसके खतरे भी बढ़ गए हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी है और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। वही आज जो है येलो अलर्ट मंडी और शिमला में भी जारी रहेगा और पूरे प्रदेश में 7 मई तक बारिश का सिलसिला रहने की उम्मीद है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है और लगातार बदलते मौसम के चलते प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और तेज तूफान के कारण जहां हाल ही में जो पेड़ गिरने से 4 महिला शिक्षकों की जो कुल्लू में आने की तरफ उनकी जान जो है वो चली गई है, उसी जी हेलो जी बताइए प्रिया। जी, तो लगातार बारिश के कारण देश के तापमान में भी बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। बहुत ही ठंडा तापमान यहाँ पर हो गया है। लोगों ने फिर से हीटर और गर्म कपड़े यहाँ पे फिर से निकाल दिए गए हैं। लगभग 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान नीचे चला गया है और सुंदरनगर की तरफ की बात करें तो वहाँ 11 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही साथ तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम में पहुंच गया है और मौसम में आई ठंडक का असर खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों का ठंड साथ वहाँ पे फिर बर्फबारी हल्की हुई है, जिससे मैदानी में जो इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे के
दौरान भी तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है, जिससे ठंड का असर जारी रह सकता है। वहीं बिल्कुल। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान वे अनावश्यक यात्रा से बचे, सुरक्षित स्थानों पर रहें, मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें और किसी भी अप्रिय घटना से ताकि उनको बचाया जा सके। बिल्कुल प्रिया, इस बीच एक सवाल ये भी है कि जो अलर्ट जारी हुआ है आगामी 72 घंटों के लिए, उसको लेकर के क्या कुछ राहत के दृष्टिगत कार्य किए गए हैं प्रशासन की ओर से? क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है हिमाचल प्रदेश के, चाहे कुल्लू हो, मंडी हो, कोई भी इलाका हो, हर जगह जो यात्री जाते हैं, जो पर्यटक जाते हैं, वो घूमना पसंद करते हैं। तो ऐसे में पहाड़ दरकने की घटनाएं भी सामने आती हैं, जो कि भारी बारिश से होती हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आती हैं। तो उसको लेकर के सुरक्षा के दृष्टिगत क्या तैयारियां की गई हैं? जी, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो ये टीम है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। जगह जगह जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ ना जाएं या फिर नदी किनारों से दूर रहें। इस तरह के अपडेट्स जो हैं वो बीच बीच में आकाशवाणी या इस तरह की खबरों में भी लगातार मौसम विभाग के द्वारा भी लगातार जो है एहतियातन ये अपील की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है प्रिया, शुक्रिया आपका। और लगातार मौसम को लेकर के अपडेट हम दे रहे हैं, दर्शकों को खबरें दिखा रहे हैं। ओलावृष्टि तूफान का ऑरेंज अलर्ट है। उस बीच कमलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं और अपडेट लेते हैं। कमलेश, ओलावृष्टि तूफान, भारी बारिश, अगले 72 घंटों में आसमानी आफत का कहर देखने को मिलने वाला है। कमलेश, निश्चित तौर पर देखिए तुलसी, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 7-8 दिनों से, जब से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ उसके बाद लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, और जो निचला इलाका है वहां पे बीच बीच में बारिश हो रही है, और साथ ही साथ जो है अंधड़ चल रही है और ओले गिर रहे हैं। तो इससे काफी नुकसान भी जो है बागवानों को उठाना पड़ा। पिछले हफ्ते कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो सेब की सेटिंग हुई है हल्की फुल्की, हालांकि सेब की सेटिंग भी मौसम ठंडा होने के कारण जो है इस बार बहुत कम सेब की पैदावार जो है कुल्लू जिले में जो है आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में लगातार जो है मौसम अगर बागवानी के लिहाज से देखा जाए तो इसका विपरीत असर पड़ रहा है, लेकिन अगर टूरिज्म के हिसाब से तुलसी में बात करूं तो इसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है। आज के समय में मनाली के करीब 70% होटल पैक चल रहे हैं, क्योंकि नीचे मैदानी इलाकों में जो है गर्मी वहां पे शुरू हो गई। तो ऐसे में जितने जो सैलानी जो घूमने आ रहे हैं, खासकर कुल्लू मनाली की ओर जो रुख कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे ठंडक भरी मौसम में पूरा लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ हल्की बर्फबारी भी अटल टनल या लाहौल स्पीति का जो इलाका है यहाँ पे उनको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी खबर है। और लेकिन बागवानी का जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बागवानी के लिए इस बार जो मौसम बदला है, पिछले 10-15 दिनों से जो मौसम बदला है वो कहर बन के आया। क्योंकि जो जिस समय जो मैं आपको बता दूं तुलसी की पूरे हिमाचल प्रदेश में 6000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी सेब के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इस बार जिस तरह मौसम ने जो कहर बरपाया, खासकर जो सेटिंग सेब की सेटिंग के समय में जो है टेम्परेचर बहुत डाउन चले गया था, जिसके कारण सेब की पैदावार बहुत कम जो है होने की पूरी संभावना बनी है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जितने जो दूसरी फसलें हैं उसमें भी इसका नकारात्मक असर देखने को मिला। बिल्कुल नकारात्मक असर देखने को मिला है, लेकिन अगर बात की जाए तो किन किन जिलों में ज्यादा खतरा होने की उम्मीद है कमलेश? देखिए, मौसम विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। जो खासकर जो अगर कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, शिमला की बात करें तो यहाँ इन क्षेत्रों में जो है ज्यादा मौसम जो है बारिश होगी। और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, खासकर जो लाहौल स्पीति, कुल्लू और जो ये किन्नौर का जो इलाका है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। लेकिन अगर बर्फबारी होती है देखिए तुलसी, तो इसका बेनिफिट ही रहेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स को एक मजबूती मिलेगी। क्योंकि ग्लेशियर जो है उन्हें बर्फबारी जब नहीं होगी तो ग्लेशियर पिघल जाते हैं, और जिसका जो रिजल्ट रहता है कि जो हमें नदियों में जो पानी मिलता है वो उसकी कमी पाई जाती है। तो ऐसे में बर्फबारी होने की अच्छी बात है, लेकिन लगातार जिस तरह से जो निचले इलाकों में बारिश लगातार जो हुई है पिछले, और आगे भी बताया जा रहा है कि 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहेगा, इसका जो है थोड़ा बागवानी क्षेत्र को जो है इसका नुकसान होने की जो है संभावना है तुलसी।
बिल्कुल, संभावना यही है, लेकिन जो लोग अगर दूसरे राज्यों से यहाँ आना चाह रहे हैं इस मौसम में, तो क्या वो ठीक रहेगा? क्योंकि गर्मी, तपिश भरी गर्मी पड़ रही है मैदानी इलाकों में, जो कई अन्य राज्य हैं भारत के, लेकिन वहीं से लोग आते हैं। कुछ लोग तो अपना पूरा पूरा जो गर्मी का समय है वो पहाड़ों पर बिता लेते हैं। तो ऐसे मौसम में वहां आना कितना सही है और कितना खतरनाक? देखिए, जिन भी लोगों ने घूमने निकलना हो पहाड़ों की ओर, तो उनके लिए बेहतर जो है इस समय यहाँ का मौसम बना हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो आज के समय में अगर कुल्लू मनाली का जो है 25 से 26 डिग्री रहता था, वो आज के समय में 18 से 20 डिग्री जो है। और मिनिमम टेम्परेचर भी 3-4 डिग्री तक लुढ़क गया, खासकर मनाली के जो एरिया की अगर बात करें। और जिन भी सैलानियों ने आज के समय में पहाड़ों की ओर रुख करना हो, घूमने आना हो, खासकर कुल्लू मनाली, तो उन्हें जो है अपने जो गर्म बस्तर है, मैं आपको बता दूं कि आज के समय में हालांकि मई महीना फिर से चला हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग जो है जैकेट पहनने को मजबूर है। ऐसे में सैलानियों को भी जो है स्वेटर व जैकेट लेके जो है पहाड़ों की ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो एक के बाद एक जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, उसके कारण जो है मौसम ठंडक